हेलो एवरीवन बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टेक एजुकेशन बाई ए पे। बच्चों, आज के इस क्लास में मैं आप सभी को सिखाने वाली हूँ हिंदी के नामों को कैसे हम अंग्रेजी में लिखेंगे। ठीक है बच्चों, हिंदी के नामों को अंग्रेजी में लिखने पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें हिंदी व्यंजन वर्णमाला अंग्रेजी में आना चाहिए। ठीक है, फिर उच्च मात्रा का ज्ञान होना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे हिंदी व्यंजन वर्णमाला अंग्रेजी में सीख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए बच्चों, क से होता है के, ख से होता है के एच, ठीक है, ग से होता है जी, घ से होता है जी एच, अंग से होता है एन जी। ठीक है, तो यहाँ देखिए बच्चों, एक व्यंजन के बाद दूसरे व्यंजन में ह का उच्चारण निकल के आ रहा है। ठीक है बच्चों, ये याद करने का ट्रिक है। तो बच्चों इस तरह से यूट्यूब पे कोई भी नहीं बताएगा। ठीक है, तो बच्चे च सी एच, च का इंग्लिश क्या है सी एच, छ में ह का उच्चारण निकल के आ रहा है, यहाँ पे एच को जोड़ दिया गया, छ का इंग्लिश तैयार हो गया। ठीक है, यहाँ देखिए ज का इंग्लिश है जे, झ में ह का उच्चारण निकल के आ रहा है ना, तो वहाँ पे हम एच को जोड़ देंगे, झ का इंग्लिश तैयार हो जाएगा। ठीक है, इया वाई एन। ठीक है, यहाँ देखिए ट के बाद ठ आता है ना, ठ में ह का उच्चारण निकल के आ रहा है, तो यहाँ पे एच को जोड़ दिया गया, ठ का इंग्लिश तैयार हो गया। ड के बच्चों, ड का इंग्लिश होता है डी, डी में एच को जोड़ देंगे, ढ का इंग्लिश तैयार हो गया। ठीक है, अड़ा का इंग्लिश है एन। ठीक है, चलिए बच्चों, यहाँ देखिए बच्चों, ये याद करने का तरीका है, इसी तरह से हम याद करते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ देखिए त से होता है टी, थ से होता है टी एच, द से होता है डी, ध से होता है डी एच, ध से होता है डी एच, न से होता है एन। बच्चों यहाँ देखिए त वर्ग और त वर्ग दोनों का इंग्लिश बच्चों सेम होता है, लेकिन उसका जो उच्चारण है वो अलग अलग निकल के आता है। यहाँ देखिए ट और त उच्चारण अलग अलग है, लेकिन इंग्लिश बच्चों सेम है। ठीक है, ठ इंग्लिश सेम है, उच्चारण अलग अलग है। ठीक है, ड द डी, ठीक है, ढ ध डी एच, ठीक है, अड़ा न एन, इंग्लिश सेम है बच्चों, उच्चारण अलग अलग है। तो बच्चों जब आप ट वर्ग को याद कर लीजिएगा, त वर्ग ऑटोमेटिक ही याद हो जाएगा आप सभी। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए प का इंग्लिश होता है पी, फ का इंग्लिश होता है पी एच, ब का इंग्लिश होता है बी। ठीक है, यहाँ देखिए भ का इंग्लिश है बी एच, म का इंग्लिश है एम। ठीक है, यहाँ देखिए य का इंग्लिश है वाई, र का इंग्लिश होता है आर, ल का इंग्लिश होता है एल। ठीक है, व का इंग्लिश होता है डब्लू या फिर बच्चों वी। बच्चों यहाँ पे भी देखिए फ का इंग्लिश होता है पी एच या फिर एफ। ठीक है, इन दोनों के बच्चों दो दो मीनिंग होती है। ठीक है, आप इन दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ देखिए तलावे स का इंग्लिश बच्चों यस एस, तलावे स का इंग्लिश होता है यस एच, मूर्धन्य स का भी इंग्लिश बच्चों यस एच होता है। ठीक है, यहाँ देखिए दतन्न स, ह का इंग्लिश होता है एच, दतन्न स का इंग्लिश होता है बच्चों यस, ह का इंग्लिश होता है एच, छत्र, ठीक है, उसका इंग्लिश होता है बच्चों के एस एच। ठीक है, त्र का इंग्लिश होता है टी आर, ज्ञा का इंग्लिश होता है जी वाई। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अब बच्चों हम इनका पहचान करना सीखते हैं। ठीक है बच्चों, जब तक हम हिंदी व्यंजन वर्णमाला का पहचान करेंगे नहीं ना, तब तक हमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ना हम अक्षर को पहचान पाएंगे, ना हम उसको लिख पाएंगे। ठीक है, तो बच्चों पहचान करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए पहचान करने के लिए बच्चों हमें क्या करना होता है। देखिए मैं आप सभी को ना एक ट्रिक बता रही हूँ कि इससे आप जब आप इस तरह से कीजिएगा ना, तो आपको ऑटोमेटिक ही याद हो जाएगा। ठीक है, आप भूलिएगा नहीं। ठीक है, यहाँ देखिए पहले जैसे हमने लिखा है, यहाँ देखिए क ख ग घ अंग। ठीक है, अब इनका बच्चों आप सभी को इंग्लिश लिखना है। ठीक है, इस तरह से जब आप लिखिएगा ना, क वर्ग, फिर
च वर्ग इस तरह से लिखेगा ना, एक एक मतलब वर्ग का लिख लिख के इंग्लिश को आप प्रैक्टिस कीजिएगा ना, तो आपको पहचान करना अच्छे तरीके से आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आप कभी नहीं भूलिएगा इस चीज़ को। ठीक है, यहाँ देखिए क का इंग्लिश होता है के, ख में ह का उच्चारण निकल के आया तो यहाँ पे के एच को लगा देंगे, एच को जोड़ देंगे, ख का इंग्लिश तैयार हो गया। ठीक है, यहाँ देखिए ग का इंग्लिश क्या आता है बच्चों, जी। ठीक है, अब घ में ह का उच्चारण निकल के आ रहा है ना, वहाँ पे हम एच को जोड़ देंगे, घ का इंग्लिश तैयार हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए बच्चों अंग, अंग का इंग्लिश है वाई एन। तो इस तरह से बच्चों आप याद कीजिएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको च वर्ग का याद करना। ठीक है, यहाँ लिखिए च वर्ग का च, छ, ज, झ, इया। ठीक है, अब इनका आप इंग्लिश लिखिए। यहाँ पे च का इंग्लिश होता है सी एच। अब छ में ह का उच्चारण निकल के आया, यहाँ पे एच को जोड़ दीजिए, छ का इंग्लिश तैयार हो गया। देखिए ठीक है, अब ज का इंग्लिश होता है जे। झ का इंग्लिश याद रखने के लिए आपको यहाँ पे एच को जोड़ देना है। झ में ह का उच्चारण निकल कर आ रहा है तो यहाँ पे एच को जोड़ दीजिएगा, जे एच, झ का इंग्लिश तैयार हो गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पे इया, इया इंग्लिश होता है वाई एन। ठीक है, इस तरह से आप याद कीजिएगा तो आपको फटाफट याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए तो हम सीख लेते हैं बच्चों। यहाँ पे देखिए अब हम सीख लेते हैं हिंदी मात्रा। ठीक है, चलिए तो हम सबसे पहले बड़ा कर लेते हैं, तो आपको तो बच्चों आपको सही से दिखाई देगा। देखिए इस तरह से। ठीक है, इस तरह से देखिए यहाँ देखिए बच्चों अ की कोई मात्रा नहीं होती है। क्रॉस मल्टीप्लाई है ना, इसका मतलब कोई मात्रा नहीं है। ठीक है, लेकिन बच्चों इसका इंग्लिश जरूर होता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए जैसे हमें लिखना है घर। ठीक है, अब इसको हम कैसे इंग्लिश में लिखेंगे, क्या हम इस तरह लिखेंगे, घ का होता है जी एच आर, क्या हम इस तरह से लिखेंगे, नहीं बच्चों हमारा गलत हो जाएगा जब तक हम बच्चों यहाँ पे ए का उपयोग नहीं करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमने कहा था ना प्रत्येक व्यंजन में क से लेकर ज्ञ तक सभी व्यंजनों में अ का उच्चारण निकलता है। तो अ का जब उच्चारण निकलेगा ना बच्चों, मात्रा तो नहीं होता है लेकिन उच्चारण में ये है ना, देखिए अ का जो उच्चारण है अ का, उसका इंग्लिश होता है ए। तो बच्चों यहाँ पे हम ए जो जी एच है, जो घ का जो इंग्लिश है जी एच, उसके साथ बच्चों हम ए का उपयोग करेंगे। ठीक है, घ का इंग्लिश क्या है, जी एच। अब हम यहाँ पे ए का उपयोग करेंगे। ठीक है, घ में अ का उच्चारण निकल के आ रहा है ना, और र का इंग्लिश होता है आर, घर। अब बच्चों आप बोलेंगे र, जब घ में अ का उच्चारण निकल के आ रहा तो र में क्यों नहीं निकल के आ रहा। बच्चों देखिए ये सब, बच्चों देखिए यहाँ पे शब्द के लास्ट वाले अक्षर में कभी भी बच्चों अ का उच्चारण नहीं निकलता है। ठीक है, शुरुआत में निकलेगा, बीच में निकलेगा, लेकिन लास्ट वाले अक्षर में बच्चों अ का उच्चारण नहीं निकलता है। अगर हम मान लीजिए गलती से लगा भी दिए, ए का उपयोग कर भी दिए, तो हमारा बच्चों गलत हो जाएगा। क्या हम इसको इस तरह से पढ़ेंगे, घरा पढ़ेंगे, नहीं ना, घर है ना, घरा नहीं ना है, घर है। ठीक है, तो हमारा गलत हो जाएगा अगर हम ए का उपयोग कर दिए तो हमारा घर इस तरह से इंग्लिश में लिखा आएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए बच्चों बड़ा आ, बड़ा आ की मात्रा बच्चों इस तरह से होता है। बड़ा आ की मात्रा बच्चों अल्फाबेट टी जैसा दिखता है। ठीक है बच्चों, सही दिख नहीं रहा है। बड़ा आ की जो मात्रा है अल्फाबेट टी जैसा दिखता है। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ पे जो इसकी मात्रा है ना, देखिए यहाँ पे मात्रा की जगह बच्चों हम ए का उपयोग करते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए जो बड़ा आ है ना, इस तरह से ये स्वर है, स्वर की जगह बच्चों हम डबल ए का ही उपयोग करते हैं। ठीक है, जहाँ पे आपको मात्रा इस तरह से दिखाई दे उसकी जगह आपको सिंगल ए का उपयोग करना है, जहाँ पे आपको स्वर दिखाई दे उसकी जगह आपको डबल ए का उपयोग करना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए छोटे ई, छोटे ई की मात्रा बच्चों इस तरह से होता है और उसका स्पेलिंग आई होता है। ठीक है, उसी तरह बच्चों यहाँ देखिए बड़ी ई, बड़ी ई की जो मात्रा है इस तरह से होता है, उसका स्पेलिंग डबल ई या फिर आई होता है। ठीक है, हम बच्चों जो बड़ी ई की जो मात्रा होती है ना, उसका दो तरीके से उच्चारण निकलता है। पहला कि उच्चारण हम खींच के करते हैं फिर, ठीक है, और दूसरा जो उच्चारण है बच्चों खींच के नहीं करते हैं। ठीक है, कि इस तरह से बोलते हैं, तो उसी तरह बच्चों इन दोनों मीनिंगों का यूज होता है। ठीक है, यहाँ देखिए छोटा ऊ,
छोटा ओ की मात्रा बच्चों इस तरह से होता है और इसका स्पेलिंग यू होता है, ठीक है। और यहाँ देखिए बड़ा ओ की मात्रा बच्चों इस तरह से होता है और इसका स्पेलिंग डबल ओ या फिर यू होता है। ये भी बच्चों उच्चार के अनुसार ही लगाया जाता है। इसका भी उच्चार दो तरीके से निकलता है, खींच के करते हैं या फिर खींच के नहीं करते हैं, ठीक है बच्चों। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस कीजिएगा ना वैसे वैसे आप सभी को समझ में आएगा, ठीक है। तो बच्चों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। यहाँ देखिए ए, यहाँ देखिए बच्चों ए माने एक एकले, ठीक है, और इसका स्पेलिंग ई होता है, ठीक है। यहाँ देखिए बच्चों आई की मात्रा बच्चों इस तरह से होता है, उसके ऊपर डबल एकले होता है और इसका स्पेलिंग ना ए आई होता है, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए ओ की मात्रा देखिए यहाँ पे इस तरह से है और इसका स्पेलिंग ओ ही होता है, ठीक है। औ की मात्रा बच्चों इस तरह से होता है और उसका स्पेलिंग ए यू होता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए अंगा का बच्चों दो उच्चारण निकल के आता है, अन या फिर आधा न और आधा म के रूप में निकल के आता है। तो बच्चों इसका स्पेलिंग भी ए एन होगा या फिर ए एम होगा, ठीक है। दो तरीके से इसका उच्चार भी निकलता है और उसका बच्चों स्पेलिंग भी दो तरीके से यूज होता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए अह की मात्रा बच्चों इस तरह से होता है, ठीक है, और इसका स्पेलिंग ए एच होता है। जहाँ पे भी आपको इस तरह से दिखाई दे व्यंजन के बगल में तो उसकी जगह आपको व्यंजन का उपयोग करना ही करना है, फिर बच्चों अह की जो मात्रा है उसका उपयोग भी करना है, ठीक है, ए एच, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए बच्चों क्या लिखा है, कवि। पहले किसका उच्चारण निकल के रहा, क का, तो क का मीनिंग लिखेंगे, क का मीनिंग होता है के, ठीक है। क में अ का उच्चारण निकल के आया तो यहाँ पे हम ए का उपयोग करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे व, फिर उसके बाद बच्चों किसका उच्चारण निकल के आ रहा है, कवि। व पे छोटे मतलब वी, ठीक है। पहले व का इंग्लिश लिखेंगे, व का इंग्लिश होता है वी, हमने पढ़ा है ना अभी। अब देखिए यहाँ पे व पे छोटे ही की मात्रा है, तो छोटे ही की मात्रा की मीनिंग क्या होती है बच्चों, आई होती है, ठीक है। कवि के ए वी आई, कवि, इस तरह से, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ देखिए क्या लिखा है, अंश लिखा है। क्या लिखा है बच्चों, अंश। अंग की मात्रा है ना तो ए एन लगा देंगे, ठीक है। शुरुआत में ही स्वर आ गया, ठीक है, तो अन लगा देंगे। यहाँ पे बच्चों जब नाम लिखते हैं ना पहला अक्षर कैपिटल होता है, ठीक है, तो उसके बाद छोटा अक्षर होता है, ठीक है। यहाँ देखिए श, तलावे श तो यस अच लिख देंगे, ठीक है, अंश, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए क्या लिखा है, अक्षय। क्या है बच्चों, अक्षय। अ स्वर पहले ही आ गया है तो अ की इंग्लिश क्या है, ए होती है, ठीक है। छ की इंग्लिश क्या है, के यस एच, के यस एच, ठीक है। छ में अ का उच्चारण निकल के आ रहा है तो यहाँ पे हम ए का उपयोग करेंगे, ठीक है। यह का इंग्लिश होता है वाई, अच्छा, इस तरह से, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए क्या लिखा है बच्चों, जितेंद्र। क्या है, जितेंद्र। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे जितेंद्र किस तरह से लिखेंगे, ठीक है। जब पे छोटे की मात्रा है जी, ज का इंग्लिश क्या होता है जे, छोटे की मात्रा है तो आई लगाएंगे, ठीक है, तो आई लगा दिया, ठीक है। तब पे ए की मात्रा, त का इंग्लिश क्या होता है टी। अब ए की मात्रा है, ए की मात्रा के लिए ई का उपयोग करते हैं, ठीक है। फिर उसके ऊपर से बच्चों अंग की मात्रा है, ठीक है, तो उसके लिए बच्चों एन का उपयोग करेंगे, ठीक है। बच्चों पदेन वाला र का मात्रा, ठीक है, द का इंग्लिश होता द पे बच्चों पदेन वाला र का मात्रा है, जो बच्चों र का जो मात्रा है ना तो आर ए यहाँ पे लगेगा, ठीक है। क्या लगेगा बच्चों, आर ए। र की मात्रा की जगह जो आधा र है पदेन वाला र, उसकी जगह बच्चों हम आर ए का उपयोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम आर ए का उपयोग करेंगे, ठीक है, जितेंद्र, इस तरह से, जी आई टी ई एन डी आर ए, जितेंद्र, इस तरह से हम इसका इंग्लिश लिखेंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए क्या है बच्चों, जीत। क्या है, जीत। जब पे बड़ी की मात्रा है, जीत। अब देखिए बच्चों यहाँ पे बड़े की मात्रा तो है लेकिन अब इसका इंग्लिश किस तरह से लिखेंगे, ठीक है। उच्चार के अनुसार बच्चों हम इंग्लिश को, बच्चों उच्चार के अनुसार हम बड़े की जो मात्रा का जो इंग्लिश है ना उसको हम यूज करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे ज पे बड़े की मात्रा, ज का इंग्लिश क्या होता है जे। अब बड़े की मात्रा है, ठीक है, जीत पढ़ेंगे नहीं ना, जीत पढ़ते हैं ना, जीत, जीत पढ़ेंगे नहीं, जीत पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों हम आई का ही उपयोग करेंगे। देखिए छोटा उच्चार आई, बड़ा उच्चार के लिए बच्चों हम डबल ई का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे छोटा ऊ का छोटी मात्रा का उच्चारण निकल के आ रहा है तो यहाँ पे हम बच्चों आई का ही उपयोग करेंगे, ठीक है। त का इंग्लिश होता है टी, जीत, जी आई टी, जीत, इस तरह से, ठीक है। चंद्रिकांत, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे
च का इंग्लिश क्या है, CHH। च में अ का उच्चारण निकल के आया तो यहाँ पे हम ए का उपयोग करेंगे, ठीक है। अब देखिए बच्चों यहाँ पे अधन्ना का उच्चारण निकल के आ रहा है, ठीक है। अधन्ना का इंग्लिश होता है N, ठीक है। फिर द पे बच्चों पदेन वाला र का मात्रा लगा हुआ, द का इंग्लिश क्या होता है, D, ठीक है। पदेन वाला र है तो आर लगा देंगे, ठीक है। अब बच्चों साथ में छोटे की मात्रा है द पे तो यहाँ पे आई लगाएंगे। अगर बच्चों यहाँ पे छोटे की मात्रा नहीं होता ना तो यहाँ पे हम आर के साथ ए का उपयोग करते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मात्रा है छोटे का इसलिए यहाँ पे हम आई का उपयोग किए हैं, ठीक है। चंद्रिकांत का पे आ की मात्रा तो के ए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अंक की मात्रा तो अन लगा देंगे, ठीक है। ता का इंग्लिश होता है टी, चंद्रिकांत, इस तरह से, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए बच्चों क्या लिखा है, उदय। यहाँ पे छोटा ऊ के स्वर पहले ही आ गया तो यहाँ पे हम यू लगा देंगे, ठीक है। द का इंग्लिश होता है डी, द में अ का उच्चारण निकल के आया तो यहाँ पे हम ए का उपयोग करेंगे, ठीक है। वाई का इंग्लिश होता है य, उदय, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए बच्चों क्या लिखा है, कपिल। का इंग्लिश क्या है, के। क में आ का उच्चारण निकल के आया तो यहाँ पे हम ए का उपयोग करेंगे, ठीक है। प पे छोटे ही की मात्रा, पा का इंग्लिश क्या है, पी। छोटे ही की मात्रा है तो आई, ठीक है। ल का इंग्लिश होता है अल, कपिल। चलिए बच्चों अब यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, कार्तिक। क्या है बच्चों, कार्तिक। कपे आ की मात्रा, कपे आ की मात्रा है, ठीक है। कपे आ की मात्रा है तो के ए, ठीक है। तपे की मात्रा है फिर उसके बाद रेफ वाला मात्रा है, ठीक है। तो बच्चों रेफ की जो मात्रा है ना उसका उच्चारण पहले निकल के आ रहा है इसलिए यहाँ पे हम आधा र का इंग्लिश लिखेंगे, ठीक है। फिर ता पे छोटे की मात्रा टी आई, ठीक है। फिर का इंग्लिश होता है के, कार्तिक, इस तरह से, ठीक है। इसकी इंग्लिश जो गणेश, क्या है, गणेश। ग का इंग्लिश क्या है, जी। ग में अ का उच्चारण निकल के आया तो यहाँ पे हम ए का उपयोग करेंगे, ठीक है। ड़ का इंग्लिश होता है एन, ड़ में ए की मात्रा है तो यहाँ पे हम ई का उपयोग करेंगे, ठीक है। तलावेश्वर, तलावेश्वर का इंग्लिश होता है बच्चों यस एच, गणेश, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए बच्चों क्या लिखा हुआ है, चिराग। च पे छोटी की मात्रा, च का इंग्लिश क्या है, CH। छोटी की मात्रा है तो आई, र पे आ की मात्रा है तो RA, ठीक है। ग का इंग्लिश होता है जी, चिराग, ठीक है। अब यहाँ देखिए बच्चों जिगर। जब पे छोटी की मात्रा है तो JI, ठीक है। ग का इंग्लिश होता है जी, तो निकल के अ का उच्चारण निकल के आता है हम ए का उपयोग करेंगे, ठीक है। र का इंग्लिश होता है R, जिगर, ठीक है। चलिए बच्चों अब यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, तरुण, तरुण। अब बच्चों यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ये कौन सा मात्रा है, छोटा ऊ की मात्रा है कि बड़ा ऊ की मात्रा है। देखिए यहाँ पे बच्चों बड़ा ऊ की मात्रा ना इस तरह से रहेगा, ठीक है। और छोटा ऊ की मात्रा बच्चों र पे इस तरह से घुमा हुआ रहेगा, ठीक है। ये आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो देखिए बच्चों क्या लिखा हुआ है, तरुण। चलिए अब यहाँ देखिए बच्चों तरुण। त का इंग्लिश होता है टी, त में अ का उच्चारण निकल कर टी ए, ठीक है। र पे बड़ा ऊ की मात्रा है तो ROO, ठीक है, N, तरुण, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए चक्रधर। च का इंग्लिश क्या है, CHA, ठीक है। क पे पदे र तो KRA, ठीक है। चक्रधर। ध का इंग्लिश क्या है, DHA, ध में अ का उच्चारण निकल के इसलिए यहाँ पे ए का उपयोग किया गया, ठीक है। र का इंग्लिश होता है R, चक्रधर, ठीक है। यहाँ देखिए बच्चों क्या लिखा है, देव। द का इंग्लिश क्या है, D, ए की मात्रा ई, व का इंग्लिश होता है V या फिर W, में यहाँ पे V का उपयोग कर रहे हैं, ठीक है, देव। यहाँ देखिए त्रिलोक। यहाँ देखिए बच्चों त्रिलोक। त्र का इंग्लिश होता है TR, ठीक है। त्र पे छोटी की मात्रा है तो I, ल पे ओ की मात्रा है तो LO, ठीक है। क का इंग्लिश होता है के, त्रिलोक। चलिए बच्चों अब यहाँ देखिए क्या लिखा है, चैतन्य। क्या है बच्चों, चैतन्य। च का इंग्लिश होता है CH, आई की मात्रा है तो AI, ठीक है। त का इंग्लिश होता है T, ठीक है। त में अ का उच्चारण निकल के आता है यहाँ पे हम ए का उपयोग करेंगे, ठीक है। आधा न है, आधा न के लिए बच्चों N का उपयोग करते हैं, वाई के लिए ये चैतन्य, इस तरह से, ठीक है। यहाँ देखिए चिंतन। क्या है बच्चों, चिंतन, चिंतन। चाहे पे छोटी की मात्रा CHI, ठीक है। आधा न है तो N,
त के लिए टी, ठीक है। त में अ का उच्चारण निकल के आया तो यहाँ पे हम यहाँ देखिए एन से होता है न, चिंतन। चलिए बच्चों अब यहाँ देखिए क्या लिखा है, जगत। ज का इंग्लिश क्या है, जे ए, ठीक है। ग का इंग्लिश क्या है, जी ए, ठीक है। त का इंग्लिश होता है टी, जगत। चलिए बच्चों अब यहाँ देखिए तुषार, क्या लिखा है बच्चों, तुषार। यहाँ देखिए बच्चों क्या लिखा है, तुषार। तब पे छोटा मात्रा टी यू, ठीक है। श पे आ की मात्रा यस एच ए, ठीक है। र का इंग्लिश होता है आर, तुषार। चलिए बच्चों यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, देखिए बच्चों क्या लिखा हुआ है, दीपक। बच्चों यहाँ पे देखिए द पे बड़ी की मात्रा है, ठीक है। लेकिन बच्चों यहाँ देखिए द पे बड़ी की मात्रा है, लेकिन उसका उच्चारण दूर तक नहीं जा रहा है। दीपक पढ़ रहे हैं, द पे छोटी ई का उच्चारण निकल के आया, तो यहाँ पे बच्चों द के साथ छोटी ई की मात्रा का मीनिंग लिखेंगे आई, ठीक है। बच्चों यहाँ पे डबल ई का उपयोग नहीं करेंगे, ठीक है। दीपक नहीं पढ़ेंगे, दीपक पढ़ते हैं ना, तो यहाँ पे आई का उपयोग करेंगे, ठीक है। प का अंश होता है पी ए, ठीक है। के का अंश होता है के, डी आई पी ए के, दीपक, ठीक है। बच्चा आप डबल ई का भी उपयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए क्या लिखा है बच्चों, दिनेश। क्या है बच्चों, दिनेश। अब इसको आप कमेंट में लिख के बताइएगा कि इसका इंग्लिश क्या होगा, ठीक है। चलिए बच्चों वीडियो कैसा लगा, आपसे वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।